तो 9 की एक्सरसाइज 2.4 डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 ए फैक्टर। तो हमको कैसे पता चलेगा कि पॉलिनोमियल्स का x + 1 फैक्टर है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, x + 1 की वैल्यू को इसमें रखेंगे और अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो उसका फैक्टर है। ये दूसरा तरीका है कि आप इसका डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर 0 आए वो उसका फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लेंगे x + 1 = 0 रखेंगे और x = -1, जो प्लस के अंदर जाके क्या होगा -1, और हम इसको किस में पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल्स में। इसको पॉलिनोमियल्स में px लेट कर लेता हूं, इस पॉलिनोमियल का नाम px है। तो हम x बराबर यानी x = -1 करेंगे पुट इन पॉलिनोमियल px में। ओके, तो जरा देखते हैं, px = x की 3 प्लस के x की 2 प्लस के x प्लस के 1, ठीक है, माइनस के 1, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 प्लस, तो यहां वैल्यू पुट कर दी हमने x की जगह पे -1, तो -1 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा -1, -1 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा +1, -1 ही रहेगा और ये +1, तो +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल = 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई और यही हमसे पूछा है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, सेम कंडीशन, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, px सेलेक्ट कर लेते हैं। px = x की पावर 3 माइनस के x की पावर 2 माइनस के 2 प्लस √2 x प्लस के √2। यहां पे भी क्या करेंगे, हम पुट करेंगे इसमें भी क्या, x = -1। हमें पहले किया है वही काम यहाँ पे करना है। ठीक है, करते हैं। तो p1 = 1 -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 2 प्लस के √2 x की जगह पे -1 और प्लस के √2। ठीक है, तो -1 की पावर 3 करेंगे तो क्या आता है -1। आपको पता है -1 की पावर 3 करने पे -1 क्यों आता है, -1 की पावर 3 का मतलब है -1 × -1 × -1, 3 बार -1, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये -1 आता है। बात समझ में? ये हो गया माइनस, तो -1 की पावर 2 करेंगे तो प्लस का 1 होता है, लेकिन ये बाहर वाला माइनस है इसलिए ये -1 हो गया। ओके, ये वाला -1 ध्यान रखें, ये वाला -1 और ये वाला -1 दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं। जब -1 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। रुक जाना भाई, ये ब्रैकेट ऐसा ही है, इस माइनस को मैं अभी ऐसे रहने दे रहा हूं, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं। क्या कितना हो जाएगा -2 और -√2। ठीक है, प्लस के क्या हो गया √2। ये √2 प्लस का एज इट इज, इस -1 की मल्टीप्लाई करें तो -2, इस -1 की मल्टीप्लाई करें तो -√2। ठीक है, -1 इस माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के √2, और यहाँ पे प्लस के क्या है √2। तो -1 और -1 क्या होता है -2, और यहाँ पे क्या होता है प्लस के 2, यहाँ पे √2 और यहाँ पे √2। इससे तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुआ। यहाँ पे क्या आ गया 2√2, और अगर 0 नहीं आया इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। हाँ, ये इसका फैक्टर है, हाँ ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर ये gx जो है ये px का फैक्टर है तो हमें बताइए ये फैक्टर है तो यस, और फैक्टर नहीं है तो नो। पिछले वाले में हमसे पूछा था क्या ये फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो सेम सी बात है भाई, तो प्रोसेस भी वही लगा सकते हैं। फैक्टर थ्योरम को डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ देखिए x + 1 = 0 और x = -1, फिर वही बात पुट कर दीजिए, x = -1 रखते हैं, 2x की जगह -1 की 3 प्लस के -1 की पावर 2 -2 -1 -1। ठीक है,
जहां पे भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे आप -1 रखेंगे। तो 2 -1 की पावर 3 क्या होता है -1 प्लस 1 की पावर 2 क्या होता है 1, 2 1 जा 2, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 2 1 जा 2 माइनस के 2 1 जा 2 माइनस के 2 प्लस के 1 प्लस के 2 माइनस के 1, तो माइनस के 2 से प्लस के 2 खत्म, प्लस के 2 से -1। तो इसका आंसर क्या आएगा कि क्या ये इसका फैक्टर है? यस, ये इसका फैक्टर है। आगे चलते हैं, चलो ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी सेम करेंगे, x माइनस के 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इसको x की इक्वल टू 3 को पुट करेंगे पॉलिनोमियल्स px में। तो p3 इक्वल टू x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम 3 माइनस के 4 3 की पावर 2 प्लस के 3 प्लस के 6। तो 3 3 का 9 3 का 27 माइनस के 4 और 3 3 का कितना हो गया 9 प्लस के 3 और 6 कितने हो गए 9। ओके 27 और 9 को एक तरफ जोड़ लो, ऐड कर लेंगे और ये 9 4 का कितना होते हैं 36 और ये कितना हो जाएगा 36 माइनस के 36 इक्वल टू 0। हाँ सही है। तो ये भी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा यस। अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब नो होता। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ यदि x minus 1 is the factor of px in each of the following cases। x minus 1 जो है वो फैक्टर है किसका px का, तब हमको बताना है k की वैल्यू क्या है। हम जानते हैं कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर x minus 1 is equal to 0 नहीं, x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे हम तो वी नो कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स है px इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि अगर कोई फैक्टर होता है तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, सेपरेट करने में, ठीक। तो हम 0 लेट करके चलेंगे यहाँ से 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस के x प्लस के k। ओके, यहाँ x की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे, 1 की पावर क्या हो गया 2, यहाँ क्या हो गया 1, ये क्या हो गया k, 1 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 1 प्लस के 1 प्लस के k। तो आपको पता है 1 और 1 कितने होते हैं 2, यहाँ हो गया 0 इज इक्वल टू 2 प्लस के k। ये 1 और 1 मैंने ऐड कर दिया, 2 प्लस का ब्रैकेट किसका हो जाएगा माइनस का 2 k। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस के 2। हमसे k की वैल्यू पूछी, अब इधर आ जाते हैं। सेम कंडीशन है, अगर x माइनस 1 वेक्टर है px का तो हम कह सकते हैं कि px की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी, क्योंकि वो इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1, तो x की वैल्यू क्या करेंगे हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा k x स्क्वायर माइनस रूट 2 x प्लस 1, रखो 1 रखो, 0 इज इक्वल टू k x की जगह पे 1 की पावर 2 माइनस की रूट 2 इंटू 1 प्लस के क्या हो गया 1, 0 इक्वल टू k। 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही आएगा भाई, ठीक है, माइनस और 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा रूट 2 ही होगा, प्लस के क्या हो गया 1। k की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा k ही रहेगा, k 1 जा k होगा, माइनस के रूट 2 प्लस के 1, ठीक है। ये वाली चीज को उठा के उधर लेके जाएंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पे ये माइनस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस के रूट 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 और प्लस 1 को हम इज इक्वल टू से इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो हम लिख सकते हैं रूट 2 माइनस के 1 इज इक्वल टू k। आप बोलोगे प्लस क्यों भगा दिया, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे क्या होता है प्लस होता है। तो रूट 2 माइनस के 1 यहाँ पे k की वैल्यू हो। तो फोर्थ क्वेश्चन में फैक्टराइज है। तो देखिए फैक्टर करने हम कैसे करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई किसमें करते हैं 12 में, जो पीछे वाला होता है उसकी मल्टीप्लाई आगे करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 12 जा 12 के ऐसे फैक्टर जिनका ऐड करके कितना आना चाहिए 7। ऐड करके यहाँ के साइन से देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 प्लस 3 कितने होते हैं 7। ध्यान रखिए बड़े वाले को पहले रखेंगे, जो बड़ा नंबर होता है उसको पहले रखेंगे।
ये होगा 12x²। 7x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रखते हैं 4 + 3, इसीलिए क्वेश्चन करते हैं। तो 7x को लिख सकते हैं -4x और -3x। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 4 और 3 कितने होते हैं, -7 प्लस के क्या हो गया 1। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम कॉमन लेंगे क्या 4x। 4 3 क्या होते हैं 12, एक x हमने बाहर निकाल ली तो क्या बचेगा, एक x बचेगी। 4x हमने पूरा बाहर निकाल लिया तो 1 बाहर चला जाएगा। फिर बात समझ रहे, जैसे 4 1 जा 4 होते हैं, ऐसे 4x 1 जा 4x होते हैं। इसमें दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, हमने -1 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, -1। तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 3x, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया और एक माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो इनको कॉमन ले लीजिए, 3x -1। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 4x, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है -1। तो ये हमारे क्या हो गए फैक्टर। अब इधर चलते हैं, 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 6 जा क्या होते हैं 36। इसके ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करने पर क्या है 5 है। क्या है 5। तो 9 4 जा 36 और 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो मैं आपको बता चुका हूँ 5x की जगह पे रखेंगे कौन सा 9 - 4 रखते हैं जरा, 6x² प्लस के 9x माइनस के 4x। आप ध्यान देंगे 9 में से 4 जाएंगे तभी तो 5 बचेंगे, तो इसको पूरा ध्यान से रखते हैं, आना यही चाहिए। जैसे पीछे हमने चेक किया था -4 -3 -7। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम 3x। 3 2 क्या हो जाएगा 6, एक x बाहर आ गया और 3 3 क्या हो गया 9। 1x है वो हमारा पहले से ही बाहर है। यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं -2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जा 4 x एग्जिट हो जा 2 3 जा 6। हॉस्टल होगा कहेंगे कि 2 ही क्यों लिया, अरे कुछ और हो ही नहीं सकता, एक ही कॉमन निकलेगा भाई। ठीक है, यहाँ दोनों को क्या बन गया सेम। अगर सेम बन रहा है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। 2x प्लस के 3 और यहाँ पे बचा क्या हमारा 3x माइनस के 2। 3x माइनस के 2, ये हमारे दोनों फैक्टर हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा फैक्टर्स। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x की 2 कॉमन, क्योंकि इसमें भी x की 2 है इसमें भी x की 2। यहाँ कितना बचेगा x और यहाँ कितना बचेगा 2। इन दोनों में क्या कॉमन है -1, तो यहाँ कितना बचेगा x और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। ये दोनों क्या है सेम है, तो x -2 को कॉमन निकाले, यहाँ पे कितना बचेगा x² -1। अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, ये मैं आपको बता दूं, a² - b² होता है a + b और a - के b। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो हमने लगा दिया 2, तो हो गया x - के 2, x - 1 और x + 1। ये इसका फैक्टर। और ध्यान रख लेना जब हमें कंफर्म ना हो फैक्टर को फाइंड करना हो तो रिलेशनल रूट थ्योरम भी लगाते हैं। ऊपर क्या होता है कांस्टेंट और नीचे होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देख रहे हो यहाँ पे तो कॉमन है, अगर हम कॉमन ले भी लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद यहां से जो कॉमन लेंगे वो कॉमन और ये वाला दोनों कॉमन अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली कॉमन लेके नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। अब ट्रायल मेथड में भी एक दिक्कत है। ट्रायल मेथड में क्या होता है, अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं कोई वैल्यू, जैसे कि x की वैल्यू क्या लेंगे हम -1 +1 2 -2 3 -3। अब इसके लिए क्या है, इनफिनाइट पॉसिबिलिटी है कि हम क्या करेंगे x की 1 पे चेक करके देखें कि अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो ये इसका फैक्टर है, अगर 1 पे आ जाती है तो 0 आ जाती है तो ये इसका फैक्टर है, 2 पे आ जाती है तो 2 इसका फैक्टर है। यानी ऐसे तो पता ही नहीं कितने सारे फैक्टर हो सकते हैं, यानी कौन सी वैल्यू हो सकता है 5000 जाके इस पे फैक्टर बैठे। तो इस वाले को मेथड को हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि इस क्वेश्चन को बहुत लॉन्ग मेथड में ये हो जाएगा, शायद हो भी ना हमारा सॉल्व ये, क्योंकि इसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। तो इसके लिए हम लगाते हैं रिलेशनल रूट थ्योरम। इसमें क्या होता है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की, यानी कोई भी वेरिएबल है जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है उसका कांस्टेंट लगाते हैं। तो आप ध्यान देंगे कांस्टेंट क्या है, इसमें हमारा कांस्टेंट होता है जिसके साथ वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पे क्या है -5 और कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 का मतलब है जो x की पावर 3 के साथ चिपका हो उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। हम पीछे बता चुके, तो x की 3 की साइड में कौन है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम लिख सकते हैं -5। अब -5 के जितने भी फैक्टर होंगे वो इसमें हमें चेक करने की बात।
तो -5 को कौन कौन सॉल्व कर सकता है? -1 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो सकता है, 5 से हो सकता है और -5 से हो सकता है। अब हमको इतने सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम ये वाले चेक करेंगे इसमें रख के। अगर बाय द वे हमारा -1 आ जाता है तो इसका मतलब हो गया कि x -1 x इक्वल टू -1, तो इसको उठा के ले जाएंगे तो x + 1 इसका क्या बन जाएगा? एक फैक्टर। और अगर हमारा 1 बन जाता है तो हम क्या करेंगे? x इक्वल टू 1 को उठा लाएंगे तो x बराबर x -1 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। और अगर हमारा 5 पे 0 आ गया तो x बराबर 5 को उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो x -5 इसका फैक्टर हो जाएगा। यानी कि कोई सी भी वैल्यू पे अगर 0 आ जाएगा तो वो इसका फैक्टर होगा। तो अब चेक करते हैं भाई, कैसे करेंगे? -1 को इसमें पुट करके देख लो, इस पॉलिनोमियल्स में पुट करेंगे। px इसको ले लेता हूं, तो मैं लेट कर लेता हूं, तो 1 रखेंगे, -1 की पावर 3 -3 x की पावर 2 है तो -1 की पावर 2 -9 x की जगह -1 और -5 -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा? -1 -3 1 की पावर 2 क्या होगा? 1 होगा, माइनस क्या हो गया? +9 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा? -5 -1 और -3 और -5 मैंने एक तरफ कर लिया, +9 तो 5 और 3 कितने होते हैं? 8 और 1 कितना होगा? 9, यानी -9 और +9 कितने हो गए? 0 हो गए। इसका मतलब कि माइनस का बन है इसका फैक्टर है, यानी कहने का मतलब कि x -1 इसका फैक्टर है। सॉरी, x -1 इसका क्या है? फैक्टर है। तो इस माइनस को उठा के इधर लेके आएंगे तो x + 1, यानी कहने का मतलब कि इस वाले का ये फैक्टर है x + 1। इसी तरीके से 1 पे चेक करेंगे, 5 पे और -5 पे। हो सकता है 3 फैक्टर है, आपको चेक करना है।